ठीक है, तो हम लोग जो है अब देखते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। तो एक्चुअली में हम लोग जो है ये टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट जो है वो पीछे पड़ चुके हैं और बार बार उसका इस्तेमाल जो है हम लोगों ने देखा भी कि कैसे करते हैं टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट, है ना। अब हम लोग को परमानेंट एडजस्टमेंट पढ़ना है। तो एक्चुअली में परमानेंट एडजस्टमेंट हम लोग को कैसे करते हैं वो नहीं पढ़ना है हमारे सिलेबस में, है ना। इस परमानेंट एडजस्टमेंट बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में अगर परमानेंटली कोई खराबी आ रही है ना, जो एक्चुअली में जैसा होना चाहिए, जो रिलेशन होना चाहिए, जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है टेलुरियन एक्सिस है, टेलीस्कोप का जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है वो जो टेलीस्कोप एक परपेंडिकुलर ना होकर कुछ अलग डायरेक्शन में थोड़ा सा डेविएट हो गया है तो रेगुलर यूज़ करते करते थोड़ा हिल जाता है ये वो। तो ये सब प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसको कैसे बनाते हैं, तो ये बनाना जो है ये हमारे सर्वेइंग के सिलेबस के साथ पार्ट नहीं है। वो इंस्ट्रूमेंट का अलग जो कोई चीज़ होगा तो उसमें वहाँ पढ़ना होगा, इंस्ट्रूमेंट बनने का या इसका होगा, है ना, पार्ट। तो वहाँ पे इसको पढ़ना है। हम लोग को ये पढ़ना है कि परमानेंट एडजस्टमेंट कब करेंगे, कब बोलेंगे कि इसको परमानेंट मतलब एडजस्टमेंट की ज़रूरत है और इसको अब जो है वहाँ पे मैकेनिकल लैब में भेज देना चाहिए, है ना, कि वो अपना बना लेंगे वहाँ पे, है ना। तो हमें ये समझना है कि परमानेंट एडजस्टमेंट कब करना है और परमानेंट एडजस्टमेंट में क्या क्या आता है जब हमें परमानेंट एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो मेनली परमानेंट एडजस्टमेंट हमें तब करना होता है जो कुछ रिलेशंस हैं जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसके परपेंडिकुलर हो। तो ये सारा जो बात जो हम लोग ये बोल रहे थे, तो वो सब जो रिलेशन है वो अगर फॉलो नहीं हो रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट में अगर वो बिगड़ गया है, आपको ये एहसास हो रहा है ना देखने में, तो आपको इंस्ट्रूमेंट को बनवाने की ज़रूरत है। तो ये रिलेशन हम लोग को पढ़ना है कि ये रिलेशन क्या क्या रिलेशन होते हैं, क्या इन लोगों के बीच में प्रॉपर जो है रिलेशन क्या क्या है, जो अगर बिगड़ गया तो हमें बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें रिलेशंस पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं कि वो रिलेशन में वो एक्सिस कौन कौन हैं जिनके बीच में रिलेशन होता है वो नहीं टूटना चाहिए ना। तो सबसे पहले जो है वो एक्सिस जो है वो सब है वर्टिकल एक्सिस, जो हम लोग जिसके अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में टेलीस्कोप घूमता है, तो वो वर्टिकल एक्सिस है, ये हम लोग जानते हैं। एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल या प्लेट बबल, तो बबल ट्यूब होता है, उस पर जो टेंजेंशियल, उसके सेंटर पर टेंजेंशियल जो लाइन होता है वो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, एक्सिस ऑफ प्लेट बबल, है ना, जो कि क्या होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। लाइन ऑफ कॉलिमेशन मतलब जिसके थ्रू हम लोग रीडिंग लेते हैं, जिस लाइन के थ्रू मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट का जो लाइन होगा, है ना, वो, और इससे क्रॉस हेयर से होते हुए ऑब्जेक्टिव से जो लाइन गुजरता है ऑब्जेक्टिव सेंटर से, वो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है ना। चौथा लाइन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस या टेलुरियन एक्सिस, है ना, जिसके परपेंडिकुलर ये अपना टेलीस्कोप सेट होता है ना। टेलीस्कोप ऐसे होता है तो टेलुरियन एक्सिस इस तरह से होता है, ये ए फ्रेम जो यहाँ पर आता है उसमें ये सेट होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना। ये टेलीस्कोप एकदम परपेंडिकुलर होता है, इसी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस या टेलुरियन एक्सिस बोलते हैं। इसी के अबाउट जो है टेलीस्कोप जो है वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री के अबाउट रोटेट करता है ना, इसी एक्सिस के अबाउट। तो ये ऑलरेडी ये फ्रेम बना होता है, उसमें ये एक्सिस होता है ना, उसी को बोलते हैं उस के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ऐसे तो हॉरिजॉन्टल ये भी होगा, इसके परपेंडिकुलर कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा तो वो भी हॉरिजॉन्टल ही लाइन हुआ, तो इसका नाम हॉरिजॉन्टल रखा गया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और या टेलुरियन एक्सिस भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये हो गया। पांचवा है द बबल लाइन ऑफ अल्टीट्यूड बबल, जो ए फ्रेम के साथ चिपका होता है, जो अपने टेलीस्कोप के से जुड़ा हुआ होता है ना, जो वर्टिकल एंगल मेजरमेंट के टाइम में वो एकदम उसको देख के करते हैं, एकदम वो उसका जो बबल है वो एकदम सेंटर में होना चाहिए, है ना। और जो स्केल है वो 0 पे होना चाहिए, वर्नियर स्केल जो है C और D वो 0 पे है, तो हम लोग समझिए कि एकदम हॉरिजॉन्टल में है, और तब जो मूव करेंगे वो वर्टिकल में एंगल थोड़ा चेंज होगा ना, वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये सारे एक्सिस हैं। अब इसके बीच में रिलेशन हमें पढ़ना है कि क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन ये सब हैं, यहाँ आगे में है। इसके बीच में रिलेशन ये है कि एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल जो होना चाहिए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल, जो अभी बोल रहे थे कि बबल ट्यूब है वो उसका एक्सिस जो है उसमें टेंजेंशियल जो लाइन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, तो वो वर्टिकल एक्सिस के वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। अगर ये चीज़ नहीं हुआ, मान लो आपका अपना जो बबल ट्यूब जो फिक्स किया हुआ है वही ऐसा तिरछा फिक्स हो गया है कि वो खुद ही हॉरिजॉन्टल नहीं है ना, प्लेट के ऊपर थोड़ा सा उभड़ा हुआ रखा हुआ है, तो खुद ही हॉरिजॉन्टल नहीं है ना। उसको हॉरिजॉन्टल जब करोगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट तिरछा दिखेगा। कोई प्लेट के ऊपर ये बबल ट्यूब है, ये खुद ही तो ऐसे तरह उठा हुआ रखा हुआ, मतलब इधर से कुछ चीज़ रखे तो उठ गया है। तो यहाँ पे अगर बबल ट्यूब में बबल है, अगर ये खुद तिरछा है, इसको जब सेंटर में करोगे तो इंस्ट्रूमेंट तिरछा हो जाएगा, है ना, वर्टिकल एक्सिस तिरछा हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ बोल रहा है।
तो जो प्लेट लेवल का एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस के। लाइन ऑफ कॉलिमेशन कोइंसाइड विद द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप, जो बार बार बोल भी रहे हैं। लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है जो ऑप्टिकल सेंटर का जो लाइन है मिला के ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर और इसका आईपीस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, मतलब एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप जो होता है वो कोइंसाइड करना चाहिए या पैरेलल होना चाहिए, है ना। तो वो कोइंसाइड करना चाहिए एक्चुअली में। शुड आल्सो परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, और ये जो है वर्टिकल एक्सिस पर परपेंडिकुलर भी होना चाहिए ना। टेलीस्कोप हम लोग का ऐसे है ना, ऐसे, तो वर्टिकल एक्सिस जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो होना चाहिए, है ना। जब ये टेलीस्कोप 0 रीड कर रहा है वर्टिकल प्लेन में तो ये फुल्ली हॉरिजॉन्टल होता है, तो वर्टिकल एक्सिस पे ये जो एक्सिस इसके बीच से पास कर रहा है, ये आईपीस और ये इस ऑप्टिकल सेंटर का सेंटर जो है ना, आईपीस पे जो ये लगा हुआ है हम लोग का क्रॉस हेयर, उसके सेंटर से ऑब्जेक्टिव का सेंटर जो है जिसको हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोल रहे हैं, तो ये वाला दोनों लाइन जो है कोइंसाइड करना चाहिए और ये जो है वर्टिकल एक्सिस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ये बिगड़ रहा है ना, अगर ये बिगड़ गया, मान लो थोड़ा तिरछा हो गया, तो हम लोग का समझिए कि परमानेंट एडजस्टमेंट बिगड़ गया है, ठीक है। ये दूसरा बात हुआ। तीसरा हुआ हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, जो तो ये तो होना ही चाहिए, है ना। मतलब जिसके अबाउट हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमना है तो उसको वो वर्टिकल एक्सिस है, वो खुद ही वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब आपका रोटेशन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना होकर किसी अदर प्लेन के अबाउट हो जाएगा, है ना, इंक्लाइंड प्लेन के अबाउट, तो ये होना चाहिए। तो चौथा लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप मस्ट बी पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन, जो अभी बात बता रहे थे, है ना। द लाइन ऑफ कॉलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के भी, क्योंकि टूरेनियन एक्सिस जो होता है ये फ्रेम के अबाउट जो ऐसे बना हुआ होता है और टेलीस्कोप ऐसे होता है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही बना हुआ फिगर है, तो ये एक दूसरे के अबाउट जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए। टेलीस्कोप ऐसे है, इसका लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी तो इसी से गुजरेगा ना, इसी के बीच से, है ना, इसके बीच से गुजरेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। तो ये बात बोला हुआ है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल सर्कल शुड रीड 0 व्हेन लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल सर्कल जो है उसके जो वर्नियर्स हैं वो 0 रीड करने चाहिए जब टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल है, तब ना वहाँ से लेके हम कोई भी वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करते हैं ना। तो ये सारी बात है जो कि होना चाहिए। अगर ये सब रिलेशन नहीं हो रहा है, अगर ये आपको एहसास हो रहा है कि ये सब बिगड़ा हुआ है, तो इंस्ट्रूमेंट का जो है परमानेंट सेट करने की ज़रूरत है ना, परमानेंट एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। आपको ये लैब में भिजवा के, है ना, इसको ठीक करवाना होगा। तो ये हम लोग को ठीक कैसे करते हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी वो भी ठीक करना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें ये है कि परमानेंट एडजस्टमेंट कब करते हैं, वो क्या क्या रिलेशन है, और वो अगर बिगड़ता है तो परमानेंट एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो होप ये समझ में आ गया। ये कभी कभी सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिज़ायर रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल लाइंस, है ना, फंडामेंटल लाइंस के बीच में डिज़ायर्ड मतलब ज़रूरत वाली रिलेशनशिप क्या क्या होनी चाहिए, है ना। ये कभी यही सिर्फ पूछता है, इतना ही, परमानेंट एडजस्टमेंट नाम भी नहीं लेगा। तो आपको ये सारा जो रिलेशंस है वो आपको बताना होगा, वो तो याद ही हो गया होगा, 4-5 रिलेशन है, तो वो आपको बताना होगा। पूछेगा कि फंडामेंटल लाइंस के बीच में डिज़ायर्ड रिलेशनशिप क्या क्या होते हैं, तो ये आपको बताना होगा। या सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि ये फंडामेंटल लाइंस कौन कौन होते हैं, तो ये सारा नाम आपको ये बताना होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब बताना होगा। और इसी को ठीक, अगर ये बिगड़ गया है तो इसको ठीक करने के लिए हमें परमानेंट एडजस्टमेंट करने होंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट था परमानेंट एडजस्टमेंट का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि थ्योडोलाइट से ट्रावर्सिंग कैसे करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।